अगर आप शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स लेना चाहते हो, अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या होता है या कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट क्या है या कैसे काम करता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शेयर मार्केट, इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। बहुत से लोग शेयर मार्केट कहते हैं और बहुत से स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों ही सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर शेयर या स्टॉक का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट यानी बाजार, मतलब एक ऐसा बाजार जिसमें आपको कंपनियों के शेयर्स मिलते हैं, यानी किसी कंपनी में आपको छोटी सी हिस्सेदारी मिलती है। इस हिस्सेदारी को ही शेयर्स या स्टॉक कहते हैं। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, यानी आप उस कंपनी के छोटी सी इक्विटी के मालिक बन जाते हो। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। अभी तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। अब यहां पर आप ध्यान से समझना। मान लो आपके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया आया, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए आपको 10 लाख रुपयों की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है। तो आप क्या किए कि आप पैसे लेने अपने किसी दोस्त, अपने किसी रिलेटिव के पास गए और बोले, भाई मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है, तू मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दे, बाद में मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो आपके दोस्त ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए और आपने इस पैसे को बिजनेस स्टार्ट करने में लगा दिया। फिर आपका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, आपका बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करने लगा। तो आपने जो अपने दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, आपने उसे दे दिया। फिर कुछ सालों के बाद आपको बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ी। इस बार 10 लाख नहीं, 10 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ी। अब आपका कोई दोस्त या रिलेटिव आपको 10 करोड़ रुपए तो देगा नहीं। फिर आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने, लेकिन लोन लेने के बाद आपको फिर लोन के साथ साथ उसकी इंटरेस्ट भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन आपका उतना भी ज्यादा इनकम नहीं है कि आप इतने रुपए की लोन और ऊपर से इंटरेस्ट भी भर सको। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है स्टॉक मार्केट की। किसी भी कंपनी को जब ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो वह कंपनी जाती है जनता के पास और जनता को बोलती है कि तुम मुझे पैसे दो और बदले में मैं तुम्हें कंपनियों के शेयर्स दूंगा, यानी कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा। आप किसी कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हो तब आप उस कंपनी की थोड़ी सी इक्विटी के, यानी थोड़े से हिस्से के मालिक बन जाते हो। आपने गुरु मूवी तो देखी ही होगी, उसमें एक डायलॉग है, 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। हाँ? कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। शेयर मार्केट का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। आज से 400 साल पहले स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी। 1600 के टाइम में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस जमाने के लोग शिप्स के द्वारा बहुत ही एक्सप्लोरिंग किया करते थे। उस वक्त पूरे दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो यह कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी शिप्स भेजती थी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, व्यापार करने के लिए दूर दूर तक। तो यह हजारों किलोमीटर का सफर होता था जहाजों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी। इतना पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं था उस टाइम में। तो उन्होंने ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाजों में पैसे लगाओ, हमारे शिप्स में पैसे लगाओ। और जब यह शिप्स इतना लंबा सफर तय करके किसी और देश जाएंगे और वहां से जो भी खजाना लेकर आएंगी, जो भी पैसे लेकर आएंगी, तो उसमें से कुछ हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी। लेकिन यह बहुत ही रिस्की होता था, क्योंकि उसमें से आधा से ज्यादा जहाज लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे या टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे, कुछ भी होता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर्स ने देखा कि यह काम तो रिस्की है यहाँ पर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसे लगाने से अच्छा है कि 5-6 जहाजों में पैसे लगाओ। इसमें चांसेस यह होगा कि उनमें से एक न एक जहाज तो वापस आएगा ही।
और जो जहाज वापस आते थे उनमें से इन्वेस्टर्स को भी हिस्सेदारी मिलती थी। तो यह एक तरह से शेयर मार्केट की ही तरह था और देखते ही देखते यह सिस्टम बहुत ही फेमस हो गया, क्योंकि कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती थी तो वह पब्लिक पूरा कर देती थी और पब्लिक को भी पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। तो आज के डेट में इसी को अंजाम देने के लिए, यानी कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है तो जनता से पैसे लेने के लिए और बदले में शेयर्स देने के लिए, यानी कंपनियों के शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए बनाया गया स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 2 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की शुरुआत 1875 में हुई थी और NSE की शुरुआत 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां लिस्टेड है। पहले स्टॉक्स खरीदना या बेचना फिजिकली होता था, यानी लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे और पैसे देकर कंपनी के हिस्से में अपना नाम लिखवा लेते थे। लेकिन आजकल यह सब कुछ ऑनलाइन होता है। किसी भी कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वह कंपनी NSE और BSE इन 2 स्टॉक एक्सचेंज में से किसी भी एक में लिस्ट हो जाता है। और जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में उतारती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिकली ऑफरिंग करता है, तब जाकर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद पाते हो। और आपने शेयर मार्केट में 2 नाम तो जरूर सुने होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 5000 कंपनियों में से 30 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, सबसे पॉपुलर कंपनियां हैं, उसकी इंडेक्स दिखाती है कि 30 बड़ी कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 कंपनियों की इंडेक्स दिखाती है कि 50 कंपनियां कैसी परफॉर्म कर रही है। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में पूरे डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया है। शुरू में जब कंपनियां अपना IPO लाती है, यानी शेयर्स पब्लिक में बेचने आती है, तो उस समय शेयर्स के दाम कंपनी ही रखती है। लेकिन फिर डिमांड और सप्लाई के बेस पर शेयर्स के दाम घटते या बढ़ते रहते हैं। जब ज्यादा खरीदने वाले हो जाते हैं तो शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं और जब ज्यादा बेचने वाले हो जाते हैं तब शेयर्स के दाम घट जाते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो सबसे पहले आप जिस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालाइज करो, तब जाकर आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, नहीं तो आप लॉस कर जाओगे। क्योंकि जब कंपनी ग्रो करता है तो आपने जो शेयर्स खरीदा है उसके भी दाम बढ़ते हैं। इसलिए आप पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनी चुनें जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि आप वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जो सिर्फ एक बबल की तरह हो, यानी अंदर से खोखला। तो आपको कंपनियों के शेयर्स खरीदने के लिए जरूरत पड़ती है डीमेट अकाउंट की। सबसे पहले आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाओ और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो। अगर आपको नहीं पता कि डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर एक क्लियर डिटेल्स वीडियो बना दूंगा कि डीमेट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो, और अगर शेयर मार्केट के बेसिक्स जानना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट बहुत ही काम की है।